इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 7 वचन 23 से लेकर 25 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यहाँ युगानुयुग रहता है। इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। यह पुराने नियम के याजकों की बात कर रहा है। यह वचन पुराने नियम में परमेश्वर और लोगों के बीच में जितने याजक होकर गए उनकी बात कर रहा है। सबसे पहला याजक था मूसा का भाई हारून, और उसके मरने के बाद दूसरा, उसके मरने के बाद तीसरा, ऐसा हजारों साल चलते रहा। याजक वह मनुष्य होता है जो पापी लोगों के बीच, लोग और परमेश्वर उनके बीच में बीचवई बनता है और पापियों के लिए परमेश्वर के पास विनती करता है, प्रार्थना करता है और उनके पापों के बदले परमेश्वर को बलि चढ़ाकर उन्हें पापों से मुक्ति दिलाने का काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहला याजक बना था मूसा का भाई हारून। परमेश्वर ने ही उससे कहा था, और उसके बाद बहुत सारे याजक होकर गए। वचन कहता है कि वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बन रहे थे। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। याजक जो मनुष्य बन गया वो लोग और परमेश्वर दोनों के बीच में था। हमेशा लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों के पापों के लिए बलि चढ़ाना, ये काम किया करता था। पर जब वे बूढ़े हो जाते थे, बीमार हो जाते थे, मर जाते थे, उनकी जगह दूसरा याजक बन जाता था। मृत्यु उन्हें नहीं रहने देती थी, इसलिए कोई भी एक मनुष्य हमेशा के लिए याजक नहीं बन सकता था। वचन आगे कहता है, पर यहाँ, अभी यीशु की बात की जा रही है, यहाँ युगानुयुग जिंदा है, युगानुयुग बना रहता है, और इसलिए उसका याजक पद, उसे जो याजक पद मिल गया है वो भी अटल है। 10 साल के लिए, 1000 साल के लिए, 2000 साल के लिए नहीं, युगानुयुग वो याजक है, क्योंकि वो मरता नहीं है, वो सदा जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका याजक पद अटल है। पहले, यीशु के पहले जितने सारे याजक होकर गए वे नहीं रह सके, क्योंकि मृत्यु उनके लिए रुकावट थी, मौत उनके लिए रुकावट थी। मर जाते थे, उनका याजक पद खत्म हो जाता था और दूसरा कोई याजक बन जाता था। पर अभी यीशु की बात हो रही है। जब यीशु याजक बना, पापी लोग और परमेश्वर उनके बीच में वो याजक बना, अभी वो मरेगा नहीं, वो युगानुयुग है, और इसलिए उसका याजक पद अटल है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए आगे जाकर वचन हमें और एक बड़ी उम्मीद दे रहा है। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास जाते हैं उनका वो पूरा ही पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि उनके लिए विनती करने के लिए वो सर्वदा जीवित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है। वचन कहता है हमारा ऐसा एक याजक है जो अभी मरेगा नहीं, वो युगानुयुग जीवित है। हाँ, वो मर गया था,
पर उसके मरने का कारण भी वही था। याजक भेड़ बकरियों की बलि चढ़ाते थे लोगों को पापों से छुटकारा मिलने के लिए, पर ये ऐसा याजक था जिसने किसी भेड़ बकरे की बलि नहीं चढ़ाई, खुद की बलि दे दी और पापियों को बचा लिया, और उसके बाद वो जिंदा हो गया। अभी वो युगान युग जिंदा है, और यीशु ने खुद प्रकाशित वाक्य में कहा है, देखो मैं मर गया था पर अब मैं युगान युग जीवित हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज तक परमेश्वर ने दुनिया को बनाकर 6000 साल हो गए। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, कई लोग कहते करोड़ों साल हो गए, कई लोग बोलते बहुत गिनती भी नहीं हो सकते उतने साल हो गए, उनको बोलने दो। पर हमारा बाइबल कहता है परमेश्वर ने दुनिया को बनाकर 6000 वर्ष हो गए हैं, और इस 6000 वर्ष में कई लोग आकर गुजर गए अनगिनत। उनमें से एक ने भी वापस आकर नहीं कहा, देखो मैं मरा था पर अभी मैं जिंदा हूँ और मरूंगा नहीं। एक भी नहीं आया। कितने बड़े बड़े लोग होकर गए, मर गए, उसके बाद उनका क्या हो गया कोई नहीं जानता है। यीशु मसीह क्रूस पर मरा नहीं, उसने मौत को सह लिया, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए एक मेमना बनकर आया था। परमेश्वर का मेमना जो अपना लहू बहाकर पापियों को बचाने जा रहा था, इसलिए वो मरा नहीं, उसने मौत को सह लिया। इसलिए उसने अपनी ज़िंदगी की आगे की बातों को पहले ही बताया था कि वो किस रीति से मरेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा। उसने मौत को सह लिया। संसार ने उसे क्रूस पर मरे हुए हालत में देखा। उसकी लाश को क्रूस पर से उतारा गया, कब्र में रखा गया। 3 दिन तक उसकी लाश कब्र में थी। तीसरे दिन जैसा उसने वादा किया था, बिल्कुल उस वादे को पूरा करके यीशु जिंदा हो गया और कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। उस पर प्रेम करने वाले जो लोग उसको कब्र में देखने के लिए गए, तीसरे दिन वहाँ उनको यीशु की लाश नहीं दिखाई दी, स्वर्गदूत दिखाई दिया। और स्वर्गदूत ने कहा, तुम जीवते को मरे हो में क्यों ढूंढ रहे हो? वो यहाँ नहीं है, वो जिंदा हो गया है। हालेलुया। तब से लेकर आज के दिन तक हमारा प्रभु जिंदा है। उसने इस बात की सच्चाई कितने सारे लोगों के सामने दिखाई। स्वर्गदूत ने कहा कि वो यहाँ नहीं है, वो जिंदा हो गया है। और उसके चेलों को जाकर बताओ, वो तुम्हारे पहले गलील जा रहा है। चेले बंद कमरे में थे, दरवाजे खिड़कियां बंद थी, डरे हुए थे, हमारा प्रभु मर गया, खत्म हो गया। लोगों ने हमारे प्रभु को मार डाला। यदि उनको पता चलेगा कि हम उसके चेले हैं तो हमको भी मार डालेंगे। दरवाजे खिड़कियां बंद करके बंद कमरे में डरे हुए हालत में भयभीत होकर बैठे हुए थे। इतने में यीशु उनके बीच में प्रकट हुआ और यीशु ने उन्हें कहा, तुम्हें शांति मिल जाए। हालेलुया। ऐसा 40 दिन तक चलते रहा। बंद कमरे में, रास्ते पर, पहाड़ पर, समुंदर के किनारे, कहाँ कहाँ प्रभु ने अपने चेलों को दर्शन दिया। मृत्यु के बाद 40 दिन तक यीशु मसीह अपने चेलों को दर्शन देते रहा और 40वें दिन उनकी आँखों के सामने आसमान में चला गया। उसके कई वर्षों के पश्चात जब यीशु का लाडला चेला यूहन्ना बूढ़ा बन गया था और बूढ़े हालत में जब वो प्रार्थना कर रहा था, उसे स्वर्ग का प्रकटीकरण हो गया, जो बाइबल के अंतिम किताब में लिखा है, प्रकाशित वाक्य। और वहाँ पर उसने यीशु को देखा। ऐसा यीशु था कि यूहन्ना उसको देख भी नहीं पाया। और यीशु ने कहा, देखो मैं मर गया था पर मैं अब युगान युग जीवित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वही यीशु आज भी जिंदा है।
वचन कहता है बहुत सारे याजक होकर गए, वे तो बहुत बड़ी संख्या में थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। पापी मनुष्य और लोगों के बीच में बिचवई बनकर याजक खड़ा रहता है और लोगों के लिए परमेश्वर के पास दुआ करता है। ऐसे कितने सारे याजक होकर गए, क्योंकि जो कोई याजक बन जाता था, कई साल याजक पद की सेवा करने के बाद उन्हें मौत आ जाती थी। मृत्यु उनके लिए बड़ी रुकावट थी कि वो हमेशा तक अपना याजक पद नहीं निभा सकते थे, तो वो मर जाते थे, दूसरा याजक बन जाता था, वो बूढ़ा होकर मर जाता था, तीसरा याजक बन जाता था। ऐसे सालों साल बहुत सारे याजक बनकर गए, पर अभी यीशु आ गया और वो भी याजक बन गया। उसके लिए लिखा है कि वो तो युगान युग का याजक है, क्योंकि वो मरेगा नहीं, उसका याजक पद अटल रहेगा। और यदि उसका याजक पद अटल रहेगा तो उस पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद है। वचन कहता है कि जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास जाते हैं उनका वो पूरा ही पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि उनके लिए विनती करने के लिए वो सर्वदा जीवित है। हम यहाँ धरती पर किसी भी घड़ी, किसी भी वक्त, किसी भी समय उसको पुकारते हैं, वो हमारी पुकार को सुनता है और तुरंत अनुग्रह भेजकर हमारी मदद करता है, क्योंकि हमारा ऐसा याजक है जो मरा हुआ नहीं है, वो युगान युग जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हर दिन हर घड़ी परमेश्वर के प्रेम का, अनुग्रह का अनुभव करते हैं। जब हम मुसीबत में गिरते हैं हम उसको पुकारते हैं, जब हम संकट में गिरते हैं उसको पुकारते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं उसको पुकारते हैं, जब हम दुर्बल हालत में होते हैं उसको पुकारते हैं, जब हम पाप में गिर जाते हैं तब भी उसको पुकारते हैं। और हर हालत में प्रभु कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। हम पाप में गिर जाते हैं और प्रभु के पास आकर कहते, प्रभु दया कर, मुझे पाप नहीं करना था पर मुझसे हो गया है। प्रभु हमें गोद में लेकर कहता है, बेटे मैंने तुझे क्षमा कर दिया, बेटी मैंने तुझे क्षमा कर दिया। हम मुसीबत में होते हैं और उसे पुकारते हैं, प्रभु बचा, तुरंत प्रभु हाथ बढ़ाकर हमें थाम लेता है और कहता है, मैं तुझे नहीं भूला हूँ, मैं जिंदा हूँ तेरी वाणी सुनने के लिए, तेरे आवाज़ को सुनने के लिए। वचन कहता है वो सर्वदा जीवित है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ के ऊपर बैठा है और वो हमारे लिए विनती कर रहा है, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, वो हमारी दुआओं को सुन रहा है, प्रार्थना को सुन रहा है। और जब कभी हम उसको पुकारते हैं तुरंत आकर वो हमारी सहायता करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहुत खूबसूरत गवाही अपने केंद्र में आई थी। एक परिवार गवाही देने के लिए आया था। बारिश का समय था, बारिश शुरू हो गई तो घर की लड़की गई खिड़की बंद करने के लिए, पर ध्यान में नहीं आया कि खिड़की के ऊपर से लाइव तार वायर गई हुई थी। जैसे खिड़की को उसने हाथ लगाया वो चिपक गई, क्योंकि पहले ही बारिश की वजह से खिड़की गीली हो गई थी, वो चिपक गई। उसकी दूसरी बहन ने देखा कि मेरी बहन को करंट लगा है और वो चिपक गई है। वो दौड़ते दौड़ते गई उसे छुड़ाने के लिए, तो वो भी चिपक गई। इतने में उनके पिताजी ने देखा कि मेरी दोनों बेटियां खिड़की को चिपक गई है, वो भी दौड़ते दौड़ते गए उनको छुड़ाने के लिए, वो भी चिपक गए। पर जैसे वो चिपक गए उसने जोर से पुकारे, यीशु बचा ले। और उन्होंने कहा, जैसे ही उनके पिताजी ने पुकारे यीशु बचा ले, झट से तीनों फ्री हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है वो उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। आप रात को 12 बजे उसको पुकारो, 2 बजे पुकारो, 3 बजे पुकारो, जब पूरी दुनिया सोई हुई रहती है कोई आपका फोन नहीं उठाएगा, पर वो उठाएगा।
हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आपको रात को अचानक कोई परेशानी होती है, आप सोचते हैं मेरे करीबी व्यक्ति को बताना चाहिए, फ़ोन लगाते 1 बार 2 बार 10 बार, वो उठाता नहीं है क्योंकि वो गहरी नींद में है, वो कैसे उठाएगा। पर वो गहरी नींद कभी नहीं लेता है, ना वो मरा हुआ है ना वो सोया हुआ है। आप रात को 12 बजे भी पुकार सकते, 1 बजे भी पुकार सकते, 2:30 बजे भी पुकार सकते हैं, और आप किसी भी मुसीबत में हो, किसी भी संकट में हो, उसको पुकार सकते हैं। वो तुरंत कहता है, हाँ मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए हाजिर हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। गए सप्ताह अपने यहाँ एक भाई ने गवाही दी, बहुत बारिश की वजह से जब ये नाला भरा हुआ था, ये भाई अपने गिरे हुए चप्पल को निकालने के लिए गया और उसका खुद का बैलेंस गया, नाले में गिर गया और बहते जा रहा था। तब पुकारा, यीशु बचा ले। और जैसे यीशु बचा ले कहा, उसको पत्थर दिखाई दिया। वो पत्थर को पकड़ने के लिए गया और उसने महसूस किया कि किसी ने उसके दोनों पैर को ऐसा उठाकर वहाँ पे खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है वो उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। वो विनती किसके पास करता है? परमेश्वर पिता के पास। क्या करता है? वो कहता है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी दुर्बल हालत में है, स्वर्गदूत भेजकर इनकी सहायता कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कहेंगे परमेश्वर पिता और यीशु मसीह अलग अलग है क्या? वास्तविकता में वो अलग नहीं है, वो एक ही है। पर यीशु मसीह मनुष्यों के पापों के लिए इंसान बनकर आया था। तो अभी तक वो स्वर्ग में उसी रूप में वहाँ पर है। जब तक पूरे मनुष्यों का उद्धार नहीं होता है, दुनिया का इंसाफ नहीं होता है, तब तक वो वैसा ही रहेगा। और बाइबल कहते उसके बाद वो पिता में एक हो जाएगा और हम सब एक हो जाएंगे। हालेलुया। ये एक बड़ा राज है जो हमारे दिमाग से हम नहीं समझ सकते हैं, पर पौलुस ने उसको समझाने की कोशिश की है। यीशु मसीह परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला शब्द जिसने मनुष्य रूप धारण किया, और आज तक वो उसी हालत में परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है। जब तक उसको परमेश्वर ने दिया हुआ काम पूरा नहीं होता है, तब तक वो वैसा ही रहेगा। वो हमारे लिए विनती करते रहेगा, प्रार्थना करते रहेगा, हमारी सुनते रहेगा, हमारी मदद करते रहेगा, पापियों का उद्धार करते रहेगा। और जब अंत का दुश्मन ख़त्म करेगा वो और धर्मियों का उद्धार करेगा, उसके बाद वो पिता के साथ एक हो जाएगा। और इसलिए यीशु ने कहा था, मैं और पिता एक हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए बड़ी उम्मीद है, बड़ी आशा है कि हमने किस पर विश्वास किया है? जो युगानुयुग जीवित है, जो हर वक्त हमारी सुनता है, हर पल हमारी सुनता है, वो हम पर अनुग्रह करने के लिए तैयार होता है। हम कभी भी उसको पुकारे, कभी भी उसके पास आए। जो पुराने नियम के याजक रहते थे, वो मनुष्य रहते थे। लोगों को उसके लिए मंदिर में जाना पड़ता था, याजक को बताना पड़ता था कि हमारी ऐसी ऐसी परेशानी है या हमारे लिए ऐसा ऐसा बलि चढ़ाना है। उनको जाकर याजक को बताना पड़ता था और उसके लिए उसको उस मंदिर में जाना पड़ता था। हमें अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी उसको पुकार सकते हैं, कहीं भी। आप प्रार्थना घर में हो या अपने घर में हो, या ऑफिस में हो या कंपनी में हो, या रास्ते में हो या ट्रेन में हो, कहीं भी हो, आप जहाँ कहीं हो उसको पुकार सकते हैं, क्योंकि हमारा याजक ऐसा है जो मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है। कहीं से भी वो हमारी पुकार को सुनता है, कहीं से भी वो हमारी आवाज़ को सुनता है और हमें मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वचन कहता है कि जो उसके द्वारा परमेश्वर पिता के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, उनका वो पूरा ही पूरा उद्धार कर सकता है। पूरा ही पूरा उद्धार, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है।
पूरा ही पूरा उद्धार, इसका मतलब वो हमें चंगाई देता है। पूरा ही पूरा उद्धार, इसका मतलब वो हमारी बीमारी को निकालता है, हमारे ऊपर आने वाले संकट को निकालता है, हमें पापों से छुड़ाता है, हमें शैतान के बंधन से मुक्त करता है, हमारे दुखों को निकाल देता है, हमारे दिल में खुशी देता है, शांति देता है, और वो हमें एक दिन अनंत जीवन में लेगा ताकि हम हमेशा के लिए स्वर्ग में रहे, परमेश्वर के साथ अपना अनंत काल बिताए। इसीलिए वचन कहता है वो हमारा पूरा ही पूरा उद्धार कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत साल पहले एक बहन ने मुझे कहा था, उसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और विश्वास में बढ़ रही थी। ऐसी हालत में एक दिन उसको सपना आया और सपने में उसको शैतान दिखाई दिया। शैतान ने उससे कहा, तूने यीशु पर क्यों विश्वास किया है? यीशु ने तेरी बीमारी निकाल दी, तेरे जीवन में खुशी आ गई, इसीलिए तूने विश्वास किया ना। पर ध्यान में रखना, तुझे पापों की क्षमा कभी नहीं मिलेगी और वो तुझे स्वर्ग में नहीं ले सकता है। ये बहन इतनी परेशान हो गई क्योंकि उसको चंगाई मिलने के कारण उसने परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ को जान लिया था और यीशु पर विश्वास किया था। सपने में शैतान आकर उसे बोल रहा है, यीशु तुझे चंगा कर सकता है पर स्वर्ग में नहीं ले सकता है। वो बड़ी परेशान होकर मेरे पास आ गई और मुझे बोलने लगी कि मुझे ऐसा ऐसा सपना आ गया और मुझे बहुत डर लगा। मैं हंसी और मैंने कहा, यीशु ने जो हमारे साथ सबसे महान वादा किया है उसी के बारे में वो झूठ बोल रहा है। मैं आपको तो ये बता सकती हूँ कि प्रभु आपकी बीमारी नहीं निकालेगा पर स्वर्ग में ज़रूर लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि प्रभु आपकी बीमारी नहीं निकालेगा, हो सकता है प्रभु कहेगा इस संकट में रहना, इस दुख में रहना, पर स्वर्ग जरूर देगा क्योंकि वो स्वर्ग का राजा है। स्वर्ग का राजा है, उसके हाथ में स्वर्ग का अधिकार है। किसे स्वर्ग में लेना है और किसे नहीं लेना है, उसका पूरा ही पूरा अधिकार उसके हाथ में है। और जिसने सपने में तुझे कहा कि वो तुझे स्वर्ग में नहीं ले सकता है, उसे स्वर्ग से गिराया गया है और वो चाहता है कि तू स्वर्ग में ना जाए और इसीलिए वो तुझे यीशु पर विश्वास करने के लिए रुका रहा है। हालेलुया। चंगाई, छुटकारा, दुख से मुक्ति, संकट से मुक्ति, ये बातें तो छोटी छोटी है, ये तो प्रभु हमें देता है, पर प्रभु ने हमारे साथ सबसे बड़ा वादा किया है कि वो हमें पापों की क्षमा देता है और मरने के बाद वो हमें स्वर्ग देने जा रहा है। यीशु ने कहा था, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। ये प्रभु का वादा है, हम मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। और इसीलिए तो जिन्होंने यीशु को पहचान लिया है और पक्का विश्वास किया है, वो मौत से भी डरते नहीं है क्योंकि उन्हें मालूम है मौत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। हम जिंदा रहे तो भी प्रभु के हैं, मर गए तो भी प्रभु के हैं। मरने के बाद हम प्रभु को देखेंगे और युगान युग अनंत काल तक उसके साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपके दिल में मौत का डर है तो उसे निकाल दो। और ये डर कब निकल जाएगा? जब आप यीशु को अच्छे से जानेंगे कि वो कौन है और हमें क्या देता है। आप जानेंगे तो मौत का डर आपके मन से हमेशा के लिए निकल जाएगा। और जब तक आपके मन में मौत का डर है ना, शैतान आपको सताते रहेगा, ये वो बातें बताकर आपके मन का डर बढ़ाते जाएगा। हमें मौत से डरना नहीं है क्योंकि हमारा प्रभु स्वर्ग का राजा है। वो हमारे लिए धरती पर आया था, हमारे पापों को मिटाने के लिए उसने क्रूस पर बलिदान किया है, उसने अपनी जान दी है, उसने अपना लहू बहाया है और उसने हमें वचन दिया है कि मरने के बाद वो हमें जिंदा करेगा और हम अनंत काल उसके साथ स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वचन कहता है कि जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं उनका वो पूरा ही पूरा उद्धार कर सकता है।
नहीं हो सकता कि किसी ने यीशु पर विश्वास किया और वो फंस गया। नहीं हो सकता किसी ने यीशु पर विश्वास किया और उसका नुकसान हो गया। नहीं हो सकता किसी ने यीशु पर विश्वास किया और उसका विनाश हो गया। नहीं हो सकता। वचन कहता है वह उनका पूरा ही पूरा उद्धार कर सकता है। ये हमारे लिए बड़ी उम्मीद है कि हमारे पास ऐसा याजक है, हमने ऐसे याजक पर विश्वास किया है जो कभी नहीं मरेगा, जो युगानुयुग जिंदा रहेगा। हम कभी भी उसको पुकार सकते हैं, कभी भी उसको आवाज़ दे सकते हैं। वो हमारी आवाज़ को सुनेगा, हमारी मदद करेगा और सबसे बड़ी बात, ये ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद वो हमें स्वर्ग में लेगा ताकि अनंत काल हम परमेश्वर के साथ रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और इसीलिए कभी ऐसा भी मत सोचना कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ। हम अकेले नहीं हैं। हो सकता है कि आप घर में अकेले व्यक्ति होंगे, आपके आसपास कोई नहीं है। हो सकता है जब आप कभी सफ़र कर रहे आपको अचानक कोई ऐसी परेशानी हो गई, लगता है अभी मेरे आसपास कोई नहीं है, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मुझे बचाएगा, किसे फ़ोन करूं, किसे बुलाऊं। आपको जब ऐसा लगता है कौन मदद करेगा, कौन बचाएगा, तब एक नाम हमेशा याद रखना, यीशु का नाम। यीशु का नाम, वो हमारा याजक है जो सर्वदा जीवित है, जो हमारे लिए परमेश्वर के पास विनती करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बिना रुके, बिना सोए वो हमारे लिए निरंतर मध्यस्थी करते रहता है, विनती करते रहता है। और इसलिए ये नाम हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। गए बार हमारे भाई ने गवाही दी थी, जब उनको रास्ते में अचानक परेशानी हो गई, वो मेडिकल ढूंढ रहे थे, आसपास मेडिकल नज़र नहीं आ रहा था। तब क्या किया, यीशु को पुकारा, प्रार्थना किया, वचन बोलते गए। पहली उम्मीद थी मेडिकल मिलेगा, एक पेन किलर की दवा लूँगा तो दर्द ख़त्म हो जाएगा, पर वह आसपास कहीं उपलब्ध नहीं था। पर एक नाम सब जगह उपलब्ध रहता है। अब जंगल में हो, रास्ते पे हो, पानी पर हो, पानी के नीचे हो या आसमान में हो, एक नाम हमेशा हर जगह उपलब्ध रहता है, वो है यीशु का नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हमेशा याद रखना, हमने जिस पर विश्वास किया है, हमने जिस पर अपना भरोसा रखा है, वो कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो एक दिन मर जाएगा। यीशु मसीह मनुष्य बना था, वो मनुष्य बनकर आया था, वो मर गया हमारे लिए, पर अभी वो मरे हुए हालत में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे YouTube के एक प्रवचन को किसी ने ऐसी कमेंट दी है, लिखा है, जो खुद मरा और अपने आप को नहीं बचा पाया, वो आपको क्या बचाएगा। कमेंट पढ़कर मुझे लिखने वालों की दया आ गई। बेचारे अनजान है, नहीं जानते हैं, वो मरा हुआ हम इसीलिए दिखाते हैं कि हम उसका बलिदान कभी न भूलें। ये प्रभु की इच्छा थी। प्रभु ने खुद कहा था, मेरे स्मरण के लिए करो। हमें हमेशा स्मरण रहना चाहिए कि हमारा प्रभु क्रूस पर मरा है और हम जो भी है उसके बलिदान के कारण है। उसके लहू की बड़ी कीमत चुकाकर उसने हमें शैतान के हाथ से खरीद लिया है। ये हमें कभी नहीं भूलना है। इसलिए हम प्रभु के क्रूस पर की तस्वीर दिखाते हैं, पर वो मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा हो गया है। हालेलुया, वो जिंदा है, इसलिए तो हम उसको पुकारते हैं और वो हमारी सुनता है। वो जिंदा है, इसलिए तो हम मांगते हैं और वो हमें देता है। मरा हुआ कैसे सुनेगा, लाश जवाब कैसे देगी। यदि यीशु मरा है तो हम सबों का विश्वास व्यर्थ है। यदि यीशु मरे हुए हालत में है तो हम कितनी भी प्रार्थना करेंगे, कितना भी सर पटकेंगे, कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लोग यहाँ पर आते हैं बीमारियों को लेकर और हंसते हंसते चले जाते हैं, बोलते हैं हमारी बीमारी ख़त्म हो गई।
एक जवान लड़के को अपने दहानों के प्रार्थना घर में लाया था, उठाकर लाया था। कितने सालों से उसका दाहिना हाथ और पैर दोनों भी काम नहीं करते थे, उसको उठाकर लाया था। कितना बड़ा खर्चा उसके इलाज के ऊपर हुआ था। जब वो तीसरी में पढ़ रहा था, यानी 8 साल का था, तभी उसको ये परेशानी शुरू हो गई। अभी वो करीब 15-16 साल का है। अब तक वो ऐसी हालत में था, ना हाथ उठता था ना पैर उठता था। उसके पिताजी उसको पेशाब के लिए, संडास के लिए भी उठाकर लेकर जाते थे। 3 महीना पहले प्रार्थना घर में पहली बार लाया, उठाकर लाया। प्रार्थना सभा खत्म हो गई। हमारे किसी भाई ने उसके सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की। जाते समय लड़का चलते गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, हम मांगते हैं यीशु के नाम से, हम हाथ रखते हैं यीशु के नाम से। और यदि यीशु मरा हुआ है तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। मैं जो बोल रही हूँ व्यर्थ है, मेरा हाथ रखना व्यर्थ है, हमारे भाई बहनों का हाथ रखना व्यर्थ है, हमारी प्रार्थना व्यर्थ है। यदि यीशु मरा हुआ है, हम किसी लाश के पास नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, हम किसी मुर्दे के पास नहीं मांग रहे हैं। हम जिसके पास मांग रहे हैं वो युगानुयुग जीवित है, युगानुयुग जीवित है। वो हर वक्त हमारी सुनता है, हर पल हमारी सुनता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ दिन पहले सुबह सुबह 5 बजे के करीबन एक औरत को बीमार हालत में अपने दानों के प्रार्थना घर में लाया गया। सुबह सुबह लोग सब सोए हुए थे, उसको लाया गया। उसे कुछ तो भयानक बुखार हुआ था और उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसको उन्होंने प्रार्थना घर लाया, परिवार के लोगों ने। लोग ऐसे मरीज को उठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं। घर वालों ने उसको प्रार्थना घर में लाया, वहाँ अंदर लाया। हमारे भाई ने प्रार्थना किया, उसका बुखार उतर गया और आराम से चली गई। हालेलुया, हालेलुया। हम मांगते हैं यीशु के पास, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के पास, हम हाथ रखते हैं यीशु के नाम से। हम जो भी करते हैं यीशु के नाम से करते हैं, क्योंकि हमने मरे हुए पर विश्वास नहीं किया है। वो जिंदा है, युगान युग जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत साल पहले केंद्र में एक जवान लड़की को लाया था। ऐसे दिन लाया और ऐसे समय लाया जब शिविर खत्म हुआ था, सब लोग घर गए थे, केंद्र पूरा खाली था और मैं बस केंद्र के प्रार्थना हॉल में राउंड लेने के लिए आई थी। जब मैं राउंड ले रही थी, मैंने देखा गेट पर से कोई 3-4 लोग आ रहे हैं। जवान लड़की को उसके भाई ने कंधे के ऊपर पीछे से उठाकर लाया था। उसको लाया, मैंने कुर्सी दिया बैठने के लिए, उसको बिठाया गया। मैंने पूछा क्या हुआ है। उसके पैर ऐसे टेढ़े हो गए थे, घुटने से जैसे टेढ़े होते वैसे एकदम टेढ़े हो गए थे और वो बिल्कुल खड़ी भी नहीं हो सकती थी। उसके भाई था, माँ थी, भाभी थी और उनको प्रार्थना में लाने वाला एक भाई था। किसी ने उनको कहा, उसके भाई का दोस्त था कंपनी में काम करने वाला, जिन्होंने उनको कहा, क्योंकि उसका भाई बोला कि हमने बहुत इलाज किए हैं, कुछ असर नहीं हो रहा है और ये जवान बहन है मेरी, आगे का उसका कैसा हो जाएगा। मैंने कहा कि आप प्रार्थना में आ जाओ और सोमवार से शिविर करो। अभी तो शिविर ख़त्म हो गया, आप उसको लेकर रविवार को प्रार्थना में आ जाओ और शिविर में आ जाओ। पर अभी मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ और उसके बाद आप उसको लेकर जाना। मुझे भी नहीं मालूम था कि प्रभु ऐसा कुछ करने जा रहा है। मैंने उस लड़की के सर के ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना की। प्रार्थना होने के बाद मैंने हाथ निकाला तो भी उसकी आंखें बंद थी और उसी हालत में बैठी हुई थी। मैं रुक के देख रही थी कि उसको क्या हो रहा है। वो हाथ जोड़ के आंखें बंद करके कुर्सी पे वैसी ही बैठी हुई थी। उसका भाई, भाभी, बहन, माँ, बहन नहीं माँ और प्रार्थना में लाने वाला भाई, ऐसे 4 जन थे, वो भी देख रहे थे। 1-2-3 मिनट हो गए और उसकी आंखें बंद थी। ऐसी हालत में उसका रोना शुरू हो गया। जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। आंखें बंद है, हाथ भी ऐसे जोड़े हुए हैं और रोते जा रहे, आंसू, बहुत आंसू निकल रहे थे। और उसका रोना देखकर उसके तीनों घर वाले भी रोने लगे, भाई, भाभी, माँ भी रोने लगे। उनको लगा कि हमारी बेटी के जीवन में जो बड़ा दुख है, उस दुख को लेकर वो रो रही है। वो भी साथ साथ रो रहे थे।
बहुत समय तक रोई। मुझे लगता है कि 10-15 मिनट तक वो बिना रुके रोते जा रही थी। एक 15 मिनट के बाद एकदम शांत हो गई और शांत होने के बाद आंखें खोली और यहाँ वहाँ देखने लगी। उसकी आंखें इस तरीके से दिखाई देती थी कि मैं जान गई प्रभु ने ऑपरेशन कर लिया है, ऑपरेशन हो गया है। उसकी आंखों से नजर आ रहा था। मैंने उसे कहा बहन जी उठो। जैसे ही मैंने कहा उठो, वो फटाक से उठी और चलने लगी, पूरे हॉल में दौड़ने लगी। मैं खुद भी बड़ी अचंभित हो गई क्योंकि मुझे नहीं लगा था। मुझे लगा शिविर में आएंगे, अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे, तब जाकर इनको चंगाई मिलेगी। पर प्रभु कभी कभी पहले दिखाता है, विश्वास करने के लिए कुछ तो जगह तैयार कर देता है। उन लोगों का भी कुछ विश्वास नहीं था, बस उनको किसी ने बताया कि आप इतने इलाज करके, इतना पैसा खर्चा करके थक गए हैं, तो एक बार जरा यहाँ आकर देखो। और प्रभु ने क्या अद्भुत काम किया। उसके बाद वो रविवार को आ गई, शिविर में भी आ गई और बहुत महीना तक मैंने उसको देखा। वो उसका परिवार प्रार्थना में आ रहे थे। जब जब मैं उसको चलते हुए देखती थी मुझे बड़ी खुशी हुई थी। प्रभु ने 15 मिनट के अंदर ऑपरेशन करके उसको ठीक कर दिया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसीलिए वचन कहता है जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं उनका वो पूरा ही पूरा उद्धार कर सकता है। वो हमें चंगा करेगा, वो हमें छुटकारा देगा, वो हमें बचाएगा, हमारी सुरक्षा करेगा, हमें आशीषित करेगा। जिन जिन अनुग्रह की, जिन जिन आशीषों की ज़रूरत है वो हमें दे देगा। सबसे बड़ी बात, वो हमें पापों की क्षमा करेगा। हम चाहे कितने भी बार क्यों ना गिरे, जब जब हम उसके पास आएंगे और उसको कहेंगे प्रभु गलती हो गई, दया करना, प्रभु मैंने तुझे दुख दिया, दया कर, मुझे क्षमा कर। जब जब हम उसके पास आते हैं, उसके पास पापों का पश्चाताप करके क्षमा मांगते हैं, वो अनुग्रह करता है, दया करता है, क्षमा करता है और एक दिन वो हमें स्वर्ग के अनंत जीवन में लेकर हमारी आत्मा का पूरा ही पूरा उद्धार करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।